औरतों का घर से बाहर निकलना ही एक चुनौती है। तो बहुत से बातों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग बहुत तरह का आरोप भी लगाते हैं। बहुत प्राइवेट जॉब करते थे, फिर मसाला का बिजनेस किए और ये फिर गाड़ी चला रहे हैं। ये जितना भी मेहनत हम अभी तक किए हैं सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनमें अपना आत्मविश्वास नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, तब कोई कितना भी प्रोत्साहित कर ले तो वो नहीं कर पाएंगे। वो दौर था बिहार में जब यहाँ की महिलाएं घर की दहलीज के अंदर रहा करती थी। घर की दहलीज के अंदर भी उन्हें घूंघट में रहना पड़ता था। और एक आज का दौर है जब महिलाएं न सिर्फ घर की दहलीज से बाहर निकली हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में एक अपना अलग मुकाम बनाया है। और ऐसी ही एक महिला से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो नारी सशक्तिकरण की एक परिभाषा है और इनका नाम अर्चना पांडे है। और ये पटना की सड़कों पे कैब ड्राइव करती हैं, टैक्सी चलाती हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। घर की दहलीज से निकल के और कैब ड्राइवर तक का सफ़र कैसा रहा? कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन घर की दहलीज को एक समय होता है कि पार करना पड़ता है औरतों को, क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी होती है और उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके परवरिश के लिए ही घर से दहलीज से कदम निकालना पड़ता है और हमने भी निकाला। चुनौतियाँ तो बहुत होगी। बहुत चुनौतियाँ थी। बहुत लोग बहुत तरह का बात, घर से बाहर, औरतों का घर से बाहर निकलना ही एक चुनौती है। तो बहुत से बातों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग बहुत तरह का आरोप भी लगाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो इन सब का सामना करते हुए मेहनत संघर्ष करना पड़ता है। कितना कमा लेती हैं आप? इस गाड़ी से इतना हो जाता है कि मतलब हम बच्चों की परवरिश कर सके, उनका खर्च उठा सके अपना। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे जी। चारों बच्चों की परवरिश आप कर लेती हैं। अच्छा, एक सवाल ये था कि जब आप टैक्सी चलाती होंगी, बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बहुत तरह के लोग मिलते होंगे, तो उनमें से क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? गाड़ी चलाने में तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही है, क्योंकि जो भी लोग बैठते हैं सब प्रूफ रहता है, उनका आइडेंटिफाई ही रहते हैं और जो भी हमसे मिलते हैं वो खुश ही होते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो हमें प्रोत्साहित ही करते हैं। तो कस्टमर को लेके, गाड़ी चलाने को लेके मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है। हाँ, बाहर के लोग जो गाड़ी के बाहर रहते हैं, रोड पर चलते, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारा धंधा है, रोजगार था, आप बहुत कुछ कर सकती थी और भी कुछ अलग कर सकती थी, मतलब गाड़ी ड्राइव क्यों चुना आपने? हाँ, बहुत कुछ कर सकते थे, हमने किया भी है। हम पहले प्राइवेट जॉब करते थे, फिर हम एक अपना बिजनेस भी सेट किए थे मसाला का, लेकिन वो हम चला नहीं पाए, किसी कारणवश नहीं चला पाए, पैसों की कमी थी तो वो नहीं चला पाए। उसके बाद फिर हमने ये गाड़ी चलाना मेरा शौक़ रहा है, तो जिस काम में मन लगे उस काम को अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता और भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? कार कहाँ से खरीदा? गाड़ी हम लोन पे लिए हैं, EMI पे गाड़ी लिए हैं और शुरुआत तो पहले हम पटना से ही किए हैं। सबसे पहले तो ओला उबर से टैग किए, उसके बाद फिर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी सबसे भी जुड़े हैं और अपने संपर्क में भी रिश्ते में भी जो भी है हमको जानने वाले हैं उनको हम बोले कि कहीं भी आना जाना हो तो हमें कहें। तो इस तरह से हमने गाड़ी चलाने की शुरुआत की पटना से ही। अच्छा, और ये जो है गाड़ी आपने लोन पे खरीदा और लोन की किस्त आप गाड़ी से दे देते हैं? हाँ जी जी। इतना कमा लेती हैं कि बच्चों का परवरिश करके हाँ, आप लोन की किस्त दे दें? हाँ, उतना तो इनकम हो जाता है, भगवान की कृपा है, विश्वकर्मा भगवान की, के उतना हो जाता है कि गुजारा हो सके। सरकार की ओर से कोई मदद? देखिए, इन सब बातों में हम कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, एक चीज़ तो कह सकती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया था, उससे आपको कितनी मदद मिली? हम राजनीति पर, चाहे सरकारी चीज़ों पर, राजनीति पे हम आपको बोलने नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये अभियान था महिलाओं का सशक्तिकरण, तो 2005 के पहले का भी दौर आपने देखा होगा जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। आज का भी दौर आप देख रही हैं, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? हम कुछ भी नहीं कहेंगे इन सब बातों पर। हमें बस इतना पता है कि पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे, फिर मसाला का बिजनेस किए और ये फिर गाड़ी चला रहे हैं। ये जितना भी मेहनत हम अभी तक किए हैं सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए किए हैं और बाकी हम बस अपने से मतलब रखते हैं, बाकी इधर उधर हमें
देखने का आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम ये पूछ रहे थे कि पहले महिलाओं को घर से निकलने में डर लगता था, अब डर लगता है क्या? रात में टैक्सी आप चलाती हैं, रात में कोई नहीं, डर हमें लगता तो डर नहीं लगता, क्योंकि हम अगर निकलते भी हैं घर से बाहर रात में तो जान पहचान के ही लोग रहते हैं, चाहे उनका प्रूफ रहता है, उनका पूरा आधार रहता है, और जिसके द्वारा भी जाते हैं तो उनसे वो परिचित रहते हैं, आइडेंटिफाई रहते हैं। है? अभी और तक कहाँ गई हैं टैक्सी लेके? पूरे बिहार, MP, UP, कोलकाता, झारखंड, और इस गाड़ी से हम नेपाल काठमांडू गए हैं। नेपाल काठमांडू? जी। मतलब कस्टमर को लेके? हाँ, कस्टमर लेके गाड़ी ड्राइव करते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, परेशानियाँ आई? नहीं, रास्ते में ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी रहते हैं तो कस्टमर के साथ? नहीं, कस्टमर के साथ कोई परेशानी नहीं, और कस्टमर के साथ तो हमें एक फैमिली वाला ही भावना मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम किसी दूसरे के साथ हैं, ऐसा माहौल रहता है कि हाँ लगता है एक परिवार के साथ जा रहे हैं। अच्छा, वो महिलाएं जो अभी तक अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? निकलना चाहती हैं लेकिन निकल नहीं पा रही हैं। निकलना चाहती हैं, नहीं निकल पा रही हैं, तो जब तक उनमें अपना आत्मविश्वास नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, तब कोई कितना भी प्रोत्साहित कर ले तो वो नहीं कर पाएंगी। और अगर अपना आत्मबल है, अपना आत्मविश्वास है, तो कोई कितना भी कुछ बोले, कुछ ताना दे, पैर खींचे, तब भी वो कर लेंगे। जैसे हम किसी की भी बातों का परवाह नहीं किए, हम भी घर से बाहर निकले थे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले, लेकिन मेरा अपना एक संकल्प था कि नहीं, हमें बच्चों की परवरिश करनी है। दूसरा का बात सुनेंगे, उन पर ध्यान देंगे, तो बच्चों को कहाँ से, उनका भरण पोषण कहाँ से कर पाएंगे। तो अपने आत्मबल पर और अपने भरोसे घर से बाहर निकलिए, काम करिए, बाकी तो दुनिया बहुत कुछ कहेंगी ही। पटना में कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटना अनीसाबाद से हैं। अनीसाबाद जी। और आपके आस पड़ोस के लोग अब क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर हम क्या कहें, तो जिनका जैसा मतलब मेरे प्रति भावना है, सोच है, वो तो वैसा सोचेंगे ही ना। हम गलत सोचने वाले को भी नहीं रोक सकते, और जो अच्छा मेरे बारे में सोचते हैं उन्हें हम कहते भी नहीं कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचिए। बहुत सारे चैनलों ने आपका इंटरव्यू लिया है, अब तो आप फेमस भी हो गई हैं सोशल मीडिया पे, कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो हम सोचे नहीं थे, एक्सेप्टेशन मेरा नहीं था कभी कि इतना हमें आप लोगों के द्वारा इतना मान सम्मान और प्यार मिलेगा, क्योंकि अचानक से मिल रहा है इतना मान सम्मान प्यार, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी लोगों का। तो ये थी अर्चना पांडे जी, और जिन्होंने बताया कि घर की दहलीज से निकल के और सड़कों पे आना, खुद का रोज़गार करना कितना मुश्किल भरा काम होता है। लोग बहुत सारी बातें भी करती हैं। ऐसे ही महिलाओं से, ऐसे ही लोगों से हम आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए मगही न्यूज़।